सो देखो अभी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ने वाले व्हाइट स्पेस। जैसे देखो अभी दो वर्ड है, मान लो देखो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट वर्ड है, उसके बाजू में डज लिखा है, डज नॉट कंसिडर व्हाइट स्पेस मीनिंगफुल। इसका मतलब क्या है कि देखो हमारा जो स्पेस होता है ना व्हाइट स्पेस, देखो अभी कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये स्पेस है हमारा, देखो मान लो मैंने स्पेस दिया, ये होता है हमारा व्हाइट स्पेस। ठीक है, सिंपल सी चीज भाई। तो वो जावास्क्रिप्ट क्या है, डज नॉट कंसिडर व्हाइट स्पेस मीनिंगफुल। ओके, कुछ कुछ लैंग्वेज पकड़ दे, जावास्क्रिप्ट को उससे लेना देना नहीं। सेंसिटिविटी, जैसे कि अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम, भी पहले हम लोग को वेरिएबल समझना पड़ेगा। तो एक काम समझ लो कि हम लोग वेरिएबल होता क्या, वेरिएबल मान लो एक अपनी है ना जो वाटर टैंकर, क्या है हमारा एक वाटर टैंकर। वाटर टैंकर का मतलब क्या, कि जिसमें हम लोग पानी स्टोर करते हैं वाटर टैंकर में। ठीक है, वाटर के टैंकर में पानी हम लोग डालते हैं। एग्जैक्टली वेरिएबल हमारा क्या है, एक वाटर टैंकर है। देखो मान लो अभी अगर समझ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अपना टैंकर है, इस तरह से व्हीकल है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से मैं व्हीकल निकाल रहा हूँ छोटी सी, ये टायर्स। ओके, अब यहाँ पे इस टैंकर में यहाँ पे होता है पानी। ठीक है, यहाँ पे पानी डालते हैं, नल से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अभी समझना ये है कि भाई ये वेरिएबल का और इस टैंकर का लेना देना क्या है। तो एग्जैक्टली आप ऐसा समझ लो कि ये जो टैंकर है हमारा, देखो ये जो टैंकर होता है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग पानी डालते हैं। ठीक है, फिर वो घर पे लेके आता है, यहाँ से पानी निकाल लेते हैं। तो वेरिएबल यही है। ठीक है, अब जो पानी है इसके अंदर जो भी पानी होगा इस तरह से, वो है हमारी वैल्यू। ओके, मान लो अगर ए वेरिएबल है आपका, ए वेरिएबल, ये आपका होगा टैंकर। क्या है, टैंकर। अब इसमें क्या डालना है आपको, इसके अंदर डालना है पानी। पानी अपनी मतलब वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो वन वैल्यू है, किसी का नाम हो सकता है वैल्यू में, कुछ यूआरएल हो सकती है वैल्यू में, कुछ फोटो का नाम हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो, ए हमारा क्या है अभी, हमारा है टैंकर। ओके, जीरो क्या है हमारी, जीरो है हमारी पानी। तो इस टैंकर में पानी डालना है, मतलब होता क्या है, वेरिएबल क्या होता है कि एक वैल्यू को स्टोर करने की स्पेस होती है मान लो, या फिर कंटेनर होता है। ठीक है, तो होता कैसे है, अभी थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं, ये तो होगा खैर आपको समझाने के लिए एग्जांपल। एक्चुअली है क्या वेरिएबल, मतलब क्या, देखो वेरिएबल ए, मान लो वेरिएबल का कुछ नाम होता है। ओके, वेरिएबल का कुछ नाम होता है, उस नाम के भी रूल्स है, किस तरह से नाम रखना है। देखो अपने घर में मान लो कोई बच्चा वगैरह बॉर्न हुआ, ओके, तो उसका नाम रखते हैं कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली वैसे ही इसको कुछ ना कुछ नाम होता है, मीनिंगफुल नाम होता है, राइट ना। किसी बच्चे को हम बादली वगैरह बोल के बुलाते हैं नहीं ना, टैंकर बोल के बुलाते हैं नहीं ना। तो इसका भी एक मीनिंगफुल नाम होता है, इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंगफुल नाम देंगे। जैसा अगर मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, जैसे ये मीनिंगफुल नाम है ना। ठीक है, सॉरी ये मीनिंगलेस नाम है, इससे कुछ मतलब भी नहीं है, तो हम लोग को कुछ अच्छा नाम देना पड़ेगा उसको, ताकि हम लोग उसको पहचान सके ना। देखो अभी मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, मान लो मैंने एक नाम ले लिया, नेम। ठीक, नेम। ओके, ये एक मीनिंगफुल है नेम। अब इसमें वैल्यू डालना है मुझे, मान लो कोई भी वैल्यू डालो, जैसे कि आप मेरा नाम डाल लो यहाँ पे, या किसी और का नाम डाल लो, या फिर देखो वापस से एक वेरिएबल लेता हूं मैं। मान लो एक वेरिएबल लिया मैंने, जिसका है नंबर। ठीक है, नंबर इक्वल टू आप डाल लो यहाँ पे 10,000, कुछ भी डालो। ओके, मान लो और आप चाहते हैं कि कुछ तो भी सैलरी, सैलरी। ओके, सैलरी को आप मान लो, ठीक है, इस तरह से। अब मान लो कुछ आगे चलते हैं, आपको अगर वीडियो का डेटा स्टोर करना है, वीडियो या फिर वीडियो का नाम। ठीक है, वीडियो का नाम हमारा है जैसे कि मान लो सम डॉट फोटो, एक नाम। तो मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, डिसाइड क्या करना है हम लोग को, ये यहाँ पे क्या हो रहा है देखो एक बार। अब जो मैंने आपको वेरिएबल्स और जो अपने वैल्यूज बताया, तो ये वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है, नेम नाम का वेरिएबल, नंबर नाम का वेरिएबल, सैलरी नाम का वेरिएबल, वीडियो नाम का वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, बेसिकली वैल्यू को स्टोर करने का एक कंटेनर है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अब होता क्या है, जब मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से समझना कि इस नेम के अंदर ये स्टोर है वैल्यू, ये वाली पर्टिकुलर नेम के अंदर ये बाइंड एक दूसरे के साथ में। ठीक है, यहाँ पे जब मैं नेम यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू, अगर मैंने नंबर को यूज किया तो मुझे मिलेगा ये वैल्यू। ठीक है, सैलरी को यूज किया तो उसकी वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पे, वीडियो को यूज किया उसका नाम मिलेगा मुझे। तो ये होता है बेसिकली वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ वैल्यू असाइन टू एन आइडेंटिफायर। अभी थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, इसकी तरफ जाने दो, कॉन्सेप्ट समझा आपको ये, ठीक है।
याद रखना है वेरिएबल्स में हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे। ओके, अब ये रेफरेंस वगैरह की बात है आपके ऊपर से जाएगी, थोड़े आगे चलने के बाद में मैं आपको समझाऊंगा ये होता क्या है, ठीक है। बट अभी वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है इसमें, जो जावास्क्रिप्ट है उसमें वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, जैसे आप लोग यूज करते थे वहां पे सी में, या फिर कई और होंगे आप लोग पाइथन वगैरह में, या फिर कई भी और भी होंगे। तो हर लैंग्वेज का कुछ ना कुछ होता है, तो वैसे सी में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंट ए, इंट ए और क्यार वैर ऐसे होता है ना सब कुछ। तो एग्जैक्टली वैसी ही चीज यहाँ पे भी है। आपको यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स मिलेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग डेटा टाइप्स, मतलब किस टाइप का वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल किस टाइप का, मान लो देखो इसमें मैं जीरो स्टोर कर रहा हूँ, तो ये वेरिएबल किस टाइप का है, नंबर। ठीक है, अगर मैं किसी वेरिएबल में नाम स्टोर कर रहा हूँ तो वो कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि मैंने देखो अभी यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया था अभी जस्ट, इधर पे मैंने जो कुछ भी लिखा था यहाँ पे देखो फिर से दिखाता हूँ। अभी जो इतना सारा मैंने यहाँ पे डेटा लिखा था वैल्यूज और वेरिएबल्स, तो हर डेटा अलग अलग है। देखो यहाँ पे पहला डेटा जो है स्ट्रिंग है, दूसरा डेटा नंबर देखो, मान लो इंटीजर है, ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है। तीसरे डेटा में पॉइंट वाली वैल्यू, चौथे में देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो हर डेटा का क्या होता है बेसिकली, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग टाइप होता है। तो उसी तरह से डेटा टाइप्स हम लोग होते हैं मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि पर्टिकुलर डेटा मान लो देखो ये जो स्ट्रिंग वाला है ना, ये स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ओके, तो लैंग्वेज में होता है ऐसे कुछ ना कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, और साथ ही में वेरिएबल्स उसके ऊपर डिसाइड होते हैं कौन सा वाला करना है। ओके, चलो ऊपर आता हूं मैं अभी थोड़ा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझा हुआ है, आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की वेरिएबल्स। अभी आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, आपको वेरिएबल वही मिलेगा। वेरिएबल क्या होता है, अ स्पेस विच स्टोर्स अ वैल्यू और विच रेफरेंस अ वैल्यू। ओके, इस तरह से। वो ऊपर देखो यहाँ पे केस सेंसिटिविटी, अगर आप इसको, जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि वेरिएबल नेम ए इज डिफरेंट फ्रॉम ए, मतलब क्या, केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव। मान लो यहाँ पे देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लो आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, ब्राउजर हमें लगने वाला नहीं है आई थिंक, या लगेगा देखते चलो। तो अगर मैंने कुछ डिक्लेयर किया इस तरह से, मान लो मैंने किया फर्स्ट नेम, और मैंने क्या किया, दूसरा एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने दूसरा नाम लिया, मान लो मैंने फर्स्ट, कहा चला गया, ओके, फर्स्ट नेम। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये दो अलग वेरिएबल्स है। हालांकि इसका क्या है फर्स्ट नेम, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या कहता है, केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, मतलब वो कैपिटल को कैपिटल समझता है और लोअर को लोअर समझता है, दोनों को एक नहीं करता। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएबल नेम ए इज डिफरेंट फ्रॉम ए, अगर आपकी ये वाला वेरिएबल ये अलग है और ऊपर वाला अलग है, हालांकि मीनिंग मतलब जो उनका बोलने का तरीका है फर्स्ट नेम एक ही है, बट दोनों में क्या है, केस का फर्क है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। कुछ लैंग्वेजेस होते केस सेंसिटिव, कुछ नहीं भी होते। ओके, नीचे देखो लिटरल्स, वी कैन से दैट वैल्यूज 15 एप्पल ट्रू, जो कुछ भी वैल्यूज आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे लिटरल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, लिटरल्स। मान लो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 50, ए के अंदर 15 वैल्यू स्टोर्ड है, तो 15 जो है ना वो लिटरल्स है। अभी यहाँ पे आप इतना, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने इस तरह से इसको बनाया था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीजें आती है यहाँ पे। आइडेंटिफायर, मैं नेक्स्ट आता हूँ आइडेंटिफायर पे। तो देखो आइडेंटिफायर का मतलब क्या, कि नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन कॉल्ड आइडेंटिफायर, मतलब अपना नाम। देखो अपना नाम कुछ ना कुछ है, हर एक का नाम कुछ ना कुछ है। क्यों है नाम अलग अलग, ये फिर सेम भी नाम होते हैं बट मोस्टली अलग अलग भी होते हैं ना। तो हर एक को नाम जो है ना वो उसकी पहचान है, ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसके नाम से। ओके, सो वैसे ही हम लोग को वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, तो उसको भी नाम देना है। हम लोगों ने जो देखा अभी, जो हम लोग नाम देंगे उसको भी नाम देंगे अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमें उसको पहचानना है, उसकी वैल्यू लेना है हमें। ओके, नीचे आते कमेंट्स। सो कमेंट होता क्या है, अभी कमेंट एक लाइन में बता आपको कि एक्चुअली होता क्या। देखो अभी आप मान लो आप लोग 10 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, 10 लोगों की टीम है, आप लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको एक वेबसाइट बनानी है। ओके, सो अभी हुआ क्या, पहले वाले पर्सन ने उसमें कोड किया, कुछ कुछ एक फंक्शन बनाया, मान लो कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी बनाई उसने, और वहां पे उसने छोड़ दिया। ठीक है, अब दूसरा पर्सन आया उसकी जगह पे, मतलब इसने कंपनी भी छोड़ दी तो दूसरा पर्सन आया उसकी जगह पे, और वो चालू हो गया वो काम करने के लिए, मान लो। तो उसको समझाने के लिए और खुद भी समझने के लिए, मान लो हम लोग वहां पे हिंट दे के रख रहे हैं, या फिर हम लोग कमेंट दे रहे हैं, उसको बोलते हैं कमेंट, मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मान लो देखो मैं 2001 में मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था 2001 में, तो अगर मैं वो ही प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है 5 साल बाद, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, तो अगर मैं फिर से उस कोड की तरफ जाता हूँ ना, तो मुझे समझ आना चाहिए कि मैंने क्या करके रखा था 1 साल 10 साल पहले।
तो वो उसके एस्पेक्ट से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनाते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, कैसे बनाते हैं हम लोग, कमेंट्स क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग। बात करते हैं सेमीकोलंस की। अगर आप सी से आ रहे होंगे तो आपको पता होगा सेमीकोलन आप लोगों ने काफी मिस किया, तो वहां पे एरर देता था, राइट ना। बट जावास्क्रिप्ट में ये चीजें ऑप्शनल है। अगर आपको सेमीकोलन देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, वो कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, ठीक है। बट दिया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक अच्छी पैटर्न होता है सेमीकोलन देना। और कुछ लोग पसंद करते हैं इसको देना और कुछ नहीं करते, तो अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। वैल्यूज तो मैंने बता दिए, वेरिएबल्स भी मैंने बता दिए, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्टली, जावास्क्रिप्ट नहीं, हर लैंग्वेज में होता है ये पार्ट। नेक्स्ट चलते आगे। अब वेरिएबल्स को बनाना कैसे ही हम लोग को देखना है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब जावास्क्रिप्ट आई पहले, तो काफी वेरिएबल को बनाने की एक ही तरीका था, मान लो, ठीक है, एक ही तरीका। मान लो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आओ, अभी मैं अभी इंस्पेक्ट में आता हूँ। अभी आप थोड़ा सा समझ लो कि ये जो है ना, आपको मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं अभी इसके, थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ ये एक्चुअली है क्या। यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ आपको, ये है क्या। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप लोग सी में जब कंपाइलर वगैरह यूज करते थे, राइट, सी लैंग्वेज में जब आप लोग कंपाइल यूज करते थे, प्रोग्राम लिखते थे फिर कंपाइल करते थे, राइट ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे है, ठीक है। बट एक्चुअली वही नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं आपके यहाँ से जब मैं कोड लिखूंगा, तो ये मेरा डिबगिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कोड को प्रैक्टिस करने का प्लेटफॉर्म है, या फिर मैं टेस्ट करने के लिए इसको यूज करता हूँ। आगे चल के आपको काफी यूज पता चलेंगे इसके। इसको बोलते हैं हम लोग, ये देखो मैं हमेशा ओपन करता हूँ कंसोल यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मान लो देखो अभी मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ए नाम का वेरिएबल बना है, या फिर आप बना लो नेम नाम का वेरिएबल, ठीक है। नेम नाम के वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, मेरा नाम की वैल्यू स्टोर किया, ओके। अब यहाँ पे मैंने किया ओके। सर वो स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, ओके, मुझे लगा कि दिख रही है आप लोगों को, एक्चुअली शेयर करना रह गया था मुझसे वो। ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, फिर से दिखाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया, मान लो फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल लिया, फर्स्ट नेम इक्वल टू कुछ नाम देते हैं हम लोग, मान लो मेरा नाम दे दिया मैंने वहां पे, ओके। ये हमारा होगा वेरिएबल, और ये हमारी वैल्यू। मैं अभी जावास्क्रिप्ट की एकदम पहले वर्जन में, ठीक है, मतलब मान लो जावास्क्रिप्ट अभी रिलीज हुई है और हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। क्योंकि मैं कोई भी अभी एडवांस फंक्शनलिटी नहीं दिखाऊंगा, उसके नए फीचर भी नहीं दिखाऊंगा अभी कुछ भी, ठीक है। हम लोग ओल्ड में अभी, मान लो ऐसा समझ लो। तो अभी देखो जावास्क्रिप्ट आई है और हम लोग को पता चला वेरिएबल्स को कैसे बनाना है। तो मैंने बताया आपको, वेरिएबल का नाम लिख लो यहाँ पे, मीनिंगफुल नाम निकला है, और साथ में उसकी वैल्यूज दे दो, ठीक है। और मैंने इक्वल किया। अभी क्या हुआ, इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है, बैकग्राउंड से हो चुकी है उसकी स्टोर। जैसे आप लोग सी का प्रोग्राम लिखते थे ना, वहां पे जो भी लोग आप लोग फॉलो करते होंगे सी का प्रोग्राम लिखने के लिए, आई थिंक मोस्टली अगर आप लोग स्टूडेंट है वहां के समझ वगैरह के, तो आप लोग यूनिक्स वगैरह यूज करते रहेंगे वहां पे, लिनक्स वगैरह। और कुछ लोग रहेंगे वो जो टर्बो सी वगैरह यूज करते हैं, मैंने जिंदगी में नहीं किया कभी, बट वहां पे भी करते हैं कुछ लोग सी वगैरह के प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट नेम, यहाँ पे अगर मैं डालूं, अब ये वेरिएबल नेम है, ठीक है, मैंने कहा ना हमको पहचानना है, हमको अगर वैल्यू एक्सेस करनी है जो मैंने इसमें स्टोर की थी, फर्स्ट नेम किया मैंने एक्सेस, ओके। फर्स्ट नेम जैसे मैंने डाला तो मुझे वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे देखो, जो उसमें स्टोर की थी मैंने, राइट, देखो वो वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे। अगर मान लो आप उसमें दूसरी वैल्यू स्टोर करते, यहाँ पे आप अगर दूसरी वैल्यू स्टोर करते इसमें आके, तो आपको दूसरी वैल्यू मिले। अगर आप फिर से आते यहाँ पे देखो, फर्स्ट नेम मुझे एक्सेस करना, मैंने इक्वल किया, मुझे मिल गई यहाँ पे नेम। ये था हमारा एक सिंपल सा छोटा सा एक लाइन का प्रोग्राम। मान लो इस पर समझ सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक। मेन इशू क्या है, मेन ये है कि ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। बट आप सोच रहे होगे यार ये फाइल वगैरह पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो मैं भी फाइल के ऊपर बताता हूँ, ओके। बट उसके पहले आप लोग को एक लाइन पता है, सी लैंग्वेज में आप लोग यूज करते थे, जैसा प्रिंट अप वगैरह यूज करते थे आप लोग, क्या करते थे यूज, प्रिंट एफ, ऐसा वैसे कुछ लाइन यूज करते थे, राइट ना। सी में हम लोग प्रिंट एफ वगैरह यूज करते थे, राइट। मुझे सी नहीं आता ऐसे समझ लो आप लोग डायरेक्टली, मैं भूल चुका उसको। तो प्रिंट एफ ऐसे करते थे हम लोग, प्रिंट एफ, राइट ना, इस तरह से ऐसे कुछ करते थे, राइट। तो वहां से फिर वो जब हम लोग कंपाइल पे रन करते थे, जब वो दिखता था हमें वहां पे, राइट ना। अगर सोचो, अभी सोचो यहाँ पे कि ये आपका सी का कंपाइलर का वो है, ठीक है। ऐसा कंपैरिजन करने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल भी उसको रियलिटी में लेना मत, और ऐसा बोलना भी मत किसी को कि ये सी पे मैं एक से करके दिखा रहा हूँ, बट समझने के लिए दिखा रहा हूँ, कंपैरिजन से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो समझना क्या है, ये सी का कंपाइलर है मान लो, ओके। आप यहाँ पे सी का कोड लिख रहे हैं, मान लो देखो
आपको दिखाता हूँ, चलो मान लो देखो ए में मैंने किया 10 वैल्यू स्टोर, 10 वैल्यू स्टोर किया, ठीक है ए में। बी में मैंने किया 20 वैल्यू स्टोर किया। देखो सेमीकोलन वगैरह का कुछ भी झंझट नहीं किधर पे, ए में 10 बी में 20। अब मैं चाहता हूं एडिशन हो जाए इसमें, ए प्लस बी। कितनी एडिशन मिली मुझे, देखो नीचे 30 मिली, 30। तो ये वही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वही कंपैरिजन के लिए। बट आप समझना क्या है आपके, हम लोगों ने क्या किया, 10 वैल्यू किसमें स्टोर की, ए में स्टोर की। ओके, क्योंकि हमें फ्यूचर में यूज करना है उस वैल्यू को। किसी के माइंड में क्वेश्चन होगा यार ये वैल्यू स्टोर ही क्यों करना हम लोग को, हम लोग क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते एडिशन, ठीक है। बट आगे चल के अगर उसी वैल्यू का आपको माइनस भी करना है, इंटू भी करना है, या फिर मल्टीपल ऑपरेशन करना है, तो उस वैल्यू को आप लोग यूज करेंगे, इस वैल्यू को 10 को। बट 10 को यूज करने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, ए, ठीक है, क्योंकि ए के अंदर हमारा है 10, बी के अंदर है हमारा 20, ठीक है। कुछ इस तरह से आप एज्यूम कर लो माइंड के अंदर ऐसी इमेज बनाने का। कभी भी अगर कुछ होता है ए ऐसा माइंड में बनाने का, और उसके बॉक्स बनाने का यहाँ पे साइड में, और समझ लेने का कि ए में अभी 10 है, ओके यहाँ पे। अब बी में हम लोग ने जो बनाया, बी में है हमारा अभी 20। बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए अभी कि यार अगर मैं ए बनाता हूँ सिर्फ और उसमें कुछ भी नहीं डालता मैं, तो उसके अंदर होगा क्या फिर, राइट। अगर सी में आप करते होगे तो आप लोग ट्राई करके देखना वहां पे क्या होता है। अभी मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपने किया एक वेरिएबल, नया वेरिएबल जिसका नाम है एफ, एफ नाम का वेरिएबल है, या फिर आप मान लो एक वेरिएबल का नाम लेता हूं मैं, लास्ट नेम करके एक वेरिएबल है, ठीक है। और मैंने उसको किया क्लिक, यहाँ पे देखो क्या बताया अभी उसने, लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड मतलब उसको मिला ही नहीं वो, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि हम लोग ने बनाया नहीं अभी तक वो। अगर मैं उसको बोलता फर्स्ट नेम दे दे भाई मुझे फर्स्ट नेम, तो वो दे देंगे अपने को फर्स्ट नेम, क्योंकि उसके पास स्टोर है। अभी देखो यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने स्टोर किया था ये लाइन में फर्स्ट नेम में, तो वो हमें दे दिया उसने, ठीक है। अगर आप चाहते, अगर देखो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर आपने किया यहाँ पे ए कॉमा, तो हमें मिल जाएगा देखो यहाँ पे 10, ठीक है। कॉमा में सॉरी ये सेमीकोलन इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे मैं बिना भी मतलब बिना विदाउट भी कर सकता हूँ और यूज उसके साथ में भी कर सकता हूँ यूज में, ऐसा कोई भी नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे एक्चुअल में, तो कोई भी वेरिएबल जब क्रिएट होता है, मान लो मैंने एक नया वेरिएबल लिया एफ नाम का, जब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक वैल्यू होती है अनडिफाइंड। अगर कुछ भी नहीं होता है ना तो अनडिफाइंड होता है उसके अंदर, ठीक है, अनडिफाइंड। ओके, सो अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को आगे चल के, जब हम लोग फाइल के अंदर काम करेंगे, कैसे रन करते क्या करते वो सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों ने बना, बट ये तरीका जो है ना बिना कुछ यूज किए, देखो अभी एक वेरिएबल में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज। आई थिंक मैंने बताया था फीचर्स में आपको। तो जावास्क्रिप्ट में है क्या, एक चीज है मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ने अगर ए नाम का वेरिएबल लिया है यहाँ पे, ओके, ए नाम का वेरिएबल ले लिया। अब ए नाम के वेरिएबल में आप 10 स्टोर करो। इसका डेटा टाइप कौन सा है, डेटा टाइप मतलब क्या, इस नंबर है ना, ये नंबर है हमारा। ओके, ए में आप उसी ए में आप क्या करो, आगे चल के इसमें स्टोर करो अपना इसके अंदर की स्ट्रिंग वैल्यू कोई भी। आगे चल के आप उसी ए के अंदर आप स्टोर करो कुछ भी दूसरी वैल्यू को, मतलब अलग तरह की वैल्यू। मान लो आप कर रहे हैं यहाँ पे 10.50 पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करो। तो जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि आप एक वेरिएबल, मतलब ऐसे कुछ लैंग्वेजेस है जो क्या करते हैं कि एक वेरिएबल में कुछ भी अलाउ करते हैं। मान लो वो नंबर भी अलाउ करेंगे, स्ट्रिंग भी अलाउ करेंगे, डॉट वाले वैल्यूज भी अलाउ करेंगे, सब कुछ अलाउ करेंगे वो, ठीक है, एरे भी करेंगे, सब कुछ जो भी हम लोग देखने वाले आगे, हर कोई भी डेटा टाइप। तो यहाँ पे वैसे ही सेम सीन है। कैसे, देखो दिखाता हूँ अभी मैं। अगर ए में अभी कितनी वैल्यू हमारी 10 वैल्यू, राइट। तो अभी मैं ए में क्या कर रहा हूँ, वैल्यू बदल रहा हूँ, मतलब इसको क्या कर रहा हूँ, इसको वैल्यू में दे रहा हूँ। ओके, मतलब मान लो ऐसे समझ सकते कि इसको री इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं। वैल्यू देना मतलब इनिशियलाइज करना, ठीक है। मान लो देखो मैं अभी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी दिया है यहाँ पे ना इक्वल टू 10। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, कुछ नाम स्टोर कर रहा हूँ। मान लो मैं स्टोर कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट RIPT। ओके, तो अभी देखो जैसे मैं ए को क्लिक करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिली यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट। तो वो जो 10 था वो हट चुका है, ये जो ए में हम लोग ने 10 स्टोर किया था ये हट चुका है। इसके पहले इसको बोलने का इसके बोलने का रीजन क्या है मेरा, इसके पीछे मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग सेम वेरिएबल में हम लोग अलग अलग टाइप्स के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। वही मैंने आपको फीचर में दिखाया था उस वक्त। आई थिंक फीचर्स हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, अच्छा लगा है क्या बता अभी वो फीचर्स। यहाँ पे देखो डायनामिकली टाइप, देखो यहाँ पे मैंने बताया था डायनामिकली टाइप वेरिएबल डज नॉट फोर्स फॉर अ टाइप, यू कैन रीअसाइन एनी टाइप टू वेरिएबल, assigning and float to variable that holds a string।
मतलब आप एक वेरिएबल को कोई भी वैल्यू, डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये हमें यहाँ पे मिलता है। इसके एडवांटेजेस भी होते हैं और इसके डिसएडवांटेज भी है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था ये स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है, ताकि ये फोर्स नहीं करते हमें। जैसे अगर सी में आप कोशिश करो ऐसे करने की, देखो आपको क्या बोलता है वो कंपाइलर, क्या बोलेगा, किसी को पता है क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा, क्या लगता है आपको? किसी ने देखा ट्राई करके ऐसे? इंट है मान लो, ऐसे करते ना वहां पे, इंट ए इक्वल टू 10, वहां पे जाओ और इंट की जगह पे इस तरह से ऐसी वैल्यू डाल दो, क्या बोलता है वो कंपाइलर, मुझे बताना आके, ठीक है। ये आपका टास्क रहेगा, आप लोग चेक करके देखो वहां पे। इसके पीछे अभी रीजन क्या है, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर मुझे क्या करना है, ये तो ठीक है भाई कि नेम इक्वल टू ऐसे मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, बट बट ऐसे कुछ होना चाहिए जो हमें इसको स्कोप में रखे। मान लो जावास्क्रिप्ट में आगे चल के ऐसा आया एक कॉन्सेप्ट, आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, मतलब वेरिएबल को बनाने के लिए आपको यूज करना है वहां पे var नाम का कीवर्ड। क्या करना है? var नाम का कीवर्ड यूज करना है, var। ओके, इसके फायदे भी है, मैं बताऊंगा इसके फायदे भी हमारे, काफी सारे फायदे, बट वो स्लोली स्लोली देखेंगे हम लोग एक एक फायदा उसका। तो अभी मान लो वही काम करूंगा, देखो मैं var a इक्वल टू, पहले बताता हूँ, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल के साथ में काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, पहले जब मैं उसको बनाता हूं, मान लो देखो मैंने क्या किया, var a मैंने किया, मतलब क्या मैंने किया, a, बस इतना ही। मतलब मैंने बताया कि var a, मतलब डिक्लेयर किया मैंने वेरिएबल, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, याद रखना कभी भी, डिक्लेरेशन। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग डिक्लेरेशन। आया समझ में? जो पहली लाइन जो मैंने अभी लिखा इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है, अब हमारा जो काम होता है इसके बाद में, देखो अब मैंने जैसे कहा था आपको कि यार कोई भी वेरिएबल जब हम लोग उसके अंदर वैल्यू नहीं देते तब उसके अंदर होता है अनडिफाइंड। देखो यहाँ पे मिला हमें अनडिफाइंड, राइट, यहाँ पे मिला हमें अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या है अनडिफाइंड का, कि इस वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने वैल्यू दिया क्या अभी तक, इसको नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होता है? जब वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं होती। समझे आप लोग? आई थिंक समझ आया होगा सब लोगों को। अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल दो, आराम से मैं पढ़ लेता हूँ फिर क्वेश्चन को। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। ओके, अब इसके वेरिएबल में हमें डालना है, एक प्रॉपर वे दिखा रहा हूं मैं आपको। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रॉपर वे होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करो पहले, ओके, फिर उसके अंदर वैल्यू डालो, फिर उससे गेट करो वैल्यू। ओके, अभी दिखाता हूं अभी मैं, चलो। ए इक्वल टू, आप चाहते हैं अभी वैल्यू डालना, इसको आप चाहते हैं कि कुछ वैल्यू डालो, जैसे कि माय नेम इज, यस, ठीक है, मैंने एक वैल्यू डाल दी इसमें। ओके, इस फेज को बोलेंगे हम लोग इनिशियलाइजेशन। ओके, मतलब इसमें वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पहली वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब मैं इसको गेट कर रहा हूं, मतलब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू को, ए, माय नेम इज जेएस। तो अब ये 3 स्टेप है। ओके, देखो पहला स्टेप जो है, इसको मैं थोड़ा नीचे लेता हूं। पहला स्टेप जो है हमारा, ये होता है डिक्लेरेशन, ये जो है हमारा इनिशियलाइजेशन, ये हमारा वैल्यू को गेट करना, ठीक है, मतलब ये वैल्यू को फेच करना हम लोग करते हैं यहाँ पे। अब ये बताना है, ये 3 काम हम लोग एक लाइन में करना चाहते हैं, हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, ये 3 काम को हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये यही काम को अलग वेरिएबल लेंगे। देखो वेर, वेर से हम लोग बस किस लिए कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाले। अभी देखो मैंने एक नया वेरिएबल लिया, बी इक्वल टू, यहाँ पे माय नेम इज एचटीएमएल, खत्म। यहाँ पे आप सोच रहे हैं अभी अनडिफाइंड क्यों आया है यहाँ पे, ये जो अनडिफाइंड है ना, ये किस लिए आया है यहाँ पे, ऐसा सोचोगे आप लोग, सोच रहे होंगे, मुझे पता है। तो मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कुछ दिनों बाद कि होता क्या जब हम लोग इसको चलाते हैं, दिखाता हूँ मैं अभी। देखो अभी बी में क्या है, यहाँ पे बी में हमें मिला माय नेम इज एचटीएमएल। अब मैं फिर से एक वेरिएबल बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, सी। देखो अभी सी को मैंने प्रिंट किया, तो अभी मुझे क्या मिला, मैंने देखो सी को डिक्लेयर किया, यहाँ पे देखना अभी आप लोग, सी को मैंने किया डिक्लेयर। ओके, यहाँ पे सी को हम लोगों ने किया डिक्लेयर। डिक्लेयर करने के बाद में वो खाली है, मान लो देखो सी, माइंड में ऐसे बना लेने का, सी बन गया और वो जो बक्सा है आगे का वो खाली है, ठीक है। खाली वो रहता नहीं, उसके अंदर होता है अनडिफाइंड। ये जो अनडिफाइंड जो है ना, वो एक डेटा टाइप है। क्या है? अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेटा टाइप है अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड का मतलब अगर खाली चीजें है तो आपको वहां अनडिफाइंड मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो ये हुआ। ओके,
अब क्या करना है, मैंने उसको फेच किया, देखो वैल्यू, तो मुझे मिला अनडिफाइंड, क्योंकि हम लोगों ने इसमें वैल्यू डाली ही नहीं अभी तक, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है अनडिफाइंड, राइट। अब देखते हैं हम लोग नीचे, अब उसमें वैल्यू डालना है मुझे, तो मैंने किया सी इक्वल टू, मान लो 1000 डाल दिया मैंने वैल्यू, देखो सी को प्रिंट किया मैंने, यहाँ पे सी को वैल्यू डाला मैंने, मतलब इनिशियलाइज किया, और नीचे हमको मिल गई गेट। सो आई थिंक आप लोगों को ये बेसिक्स अच्छी तरह से समझा होगा। किसी को कुछ क्वेश्चन इसमें से? मैं क्या कर रहा हूँ, माइक को म्यूट करता हूँ, सॉरी ये रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में क्या है, मेन इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स दो तरह के, क्या है, दो तरह के टाइप्स है, ठीक है। ओके, जावास्क्रिप्ट में दो तरह के टाइप्स है, एक होती है प्राइमरी डेटा टाइप्स, दूसरे हैं ऑब्जेक्ट टाइप्स, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट टाइप्स एंड प्राइमिटिव टाइप्स। सो प्रिमिटिव के अंदर आते हैं हमारे, देखो यहाँ पे प्रिमिटिव में एक चीज आती है नंबर्स, जिसमें सब नंबर्स आते हैं जो आपको 10, 20, 30, 1 लाख इस तरह के नंबर्स। स्ट्रिंग में आपके आते हैं आपका नाम, किसका नाम, स्कूल का नाम, ये सब चीजें, ठीक है। एक मिनट का मैं थोड़ा सा म्यूट कर लेता हूँ। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, देखो प्रिमिटिव टाइप्स की, डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे प्रिमिटिव टाइप्स। सो कुछ होते हैं प्रिमिटिव टाइप्स, ओके, प्राइमरी टाइप, ओके, ये समझ सकते हैं आप लोग। नंबर्स टाइप है, स्ट्रिंग्स है, बुलियंस मतलब ट्रू एंड फॉल्स, बुलियंस का मतलब क्या, ट्रू एंड फॉल्स, देखो ट्रू एंड फॉल्स होता है ना, ये भी एक डेटा टाइप है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ओके। ट्रू भी हो सकता है किसी चीज की वैल्यू, मान लो देखो अगर किसी ने लॉग इन किया हमारे सिस्टम में, सो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, हम लोग अगर किसी ने लॉग इन किया सक्सेसफुली तो उसको मान लो हम लोग ने ट्रू किया, फॉल्स किया, इस तरह से काफी सिचुएशन आती है वैसे ट्रू फॉल्स को यूज करने के लिए, तो वो भी एक डेटा टाइप है, ओके, बुलियंस डेटा टाइप। नीचे सिंबल, ये भी एक डेटा टाइप है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। नल एक डेटा टाइप है, देखो नल नाम आपको जहां पे दिखेगा, नल का मतलब खाली, ओके। सो नल एंड अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दिनों बाद, वो हमारा डिस्कस होने वाला है टॉपिक। सो देखो नल भी एक डेटा टाइप है, अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट टाइप्स की, तो ऑब्जेक्ट खुद एक टाइप है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, बोल सकते हैं अपन कुछ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक रैप इस तरह से बॉक्स है, एक समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर क्लास की आइडिया हो, क्लास कैसे होता है, तो क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, एग्जैक्टली देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट दिखाता हूं आपको मैं, ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट आपका पर्सन है, ऑब्जेक्ट पर्सन, ठीक है। अब उसके अंदर आपका पर्सन का नाम, पर्सन का रोल नंबर, थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं आप लोग क्लास के साथ में, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़े हो तो पर्सन, पर्सन का नाम, पर्सन की सैलरी वगैरह सब यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ में कुछ मेथड्स, मान लो आपके गेट सैलरी, गेट फर्स्ट नेम, गेट लास्ट नेम, गेट आपके जो अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो चीजें होती है ना, यहाँ पे होती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। जेसन, जेसन क्या होता है, ये उसी की तरह होता है, बट वो स्ट्रिंगीफाई, मतलब थोड़ा सा स्ट्रिंग होता है फॉर्मेट, जिसमें मेथड्स नहीं होते, सिर्फ उसमें इस तरह से वैल्यूज होते हैं, ये जो मैंने बताया आपको कीज एंड वैल्यूज, ये ऊपर वाले ये होते हैं। यहाँ पे देख ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यू पेयर होती है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यू पेयर होती है, ओके। वैसे ही जेसन भी है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, वो भी दिखेंगे हम लोग। एरे, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ऐसा हम लोग बोलते थे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट यहाँ पे कुछ अलग चीज है। देखो मान लो जैसे मैं, एरे का मतलब क्या होता है, कलेक्शन होता है, डेटा टाइप्स का कलेक्शन। देखो मान लो मैं एक एरे बना रहा हूँ यहाँ पे, वैर, ठीक है, हमको क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ, एक ऐसा समझ सकते हैं कि लिस्ट ऑफ हमें चाहिए, यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स एरे को बनाने के लिए हमें ये देना पड़ता है, हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में, पहले ये आपको एक इंट्रोडक्शन बोल के बता रहा हूँ। देखो इस तरह से, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, आप फुल फ्रूट के नाम मैंगो, यहाँ पे एप्पल। आप लोगों ने बाकी जगह पढ़ा होगा कि आपको एरे जो होता है वो सिमिलर डेटा लेता है, राइट ना। यहाँ पे देखो मैंगो एप्पल दिया, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10,000, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 10.53। देखो अब मैं अगर फ्रूट्स को प्रिंट करूँ ना, देखो फ्रूट्स को मैं प्रिंट करूँ ना, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एरे जो है ना वो मल्टीपल डेटा टाइप एक साथ में लेता है, मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप, मतलब मल्टीपल वैल्यूज अलग अलग टाइप के। देखो मैंगो स्ट्रिंग है, एप्पल स्ट्रिंग है, राइट। ये जो 1000 है ये हमारा नंबर है, ये नीचे का भी नंबर है, ओके। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई भी नहीं, जैसे आप लोगों ने फ्लोट वगैरह पढ़ा होगा, क्योंकि ये देखो पॉइंट वाले वैल्यूज है, तो इन दोनों का टाइप है ना वो एक ही टाइप है। देखो हमारे पास जो टाइप्स है ना जावास्क्रिप्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर टाइप है, और वो जो पॉइंट वाले वैल्यूज आते हैं ना वो भी नंबर के अंडर ही आते हैं, ठीक है। सो कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें। तो अगले सेशन से हम लोग करेंगे स्टार्ट एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स मतलब हमको प्लस माइनस इनटू डिवीजन मॉड्यूलो ये सब ऑपरेटर्स देखना है हम लोग को, लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे, एंड और नॉट ये देखेंगे,
तो ये सब चलता रहेगा अभी, ठीक है। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। हम लोगों ने वेरिएबल सीखा और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप्स होंगे यहाँ पे। तो हम लोग अभी आने वाले सेशन में और क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे आने वाले सेशन में, किस तरह से हम लोग को ये आगे की जो चीजें उसको सही तरह से करना है, और ये सब स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट टुमारो।